चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 + x/2 - 2/x। हाँ, एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 + x/2 - 2/x का होल पावर 4। इसे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके एक्सपेंड करना है, लेकिन बेसिकली ये बाइनोमियल है क्या कि इसमें ट्राइनोमियल है? सोच के देखो, 3 टर्म हो गए ना। लेकिन हमें इसमें बोल रहा है कि आप बाइनोमियल थ्योरम से ही आप इसे एक्सपेंड करो, तो निश्चित रूप से इसे 2 टर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा, 2 को 1 मानना होगा। हाँ, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं a की तरह, इसको मान लेते हैं माइनस और ये b की तरह और पावर 4। मतलब हम हमेशा समझेंगे कि जो हमारा पहला टर्म है वो ये पूरा है, ये पूरा, और जो दूसरा टर्म है वो b है। तो इसका मतलब बेसिकली अब हमको a - b का पावर 4 को लिखना है। तो ये बात तो पक्की है कि अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। यस सर। और 4c 0 से स्टार्ट होगा और 4c 4 पे ख़त्म होगा। सही है जी? यस सर। दूसरा चीज़ कि पहला जो टर्म a है यानी कि 1 + x/2 है, उस पे पावर आपका घट के जाएगा, और जो दूसरा टर्म 2/x है उस पे पावर c का लोअर सफिक्स जाएगा। इतना चीज़ें अगर हम सोच लेते हैं एक बार में तो क्वेश्चन बनाते समय गलती नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेंड करने। इसको आपके मन में समझना है कि ये a है, हम पूरा नहीं लिखेंगे। फिर अब a - b का पावर 4 लिखने वाले नहीं है, क्योंकि वो लिखेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा झुटमुट का। तो आपको डायरेक्ट आपको समझना है कि a - b का पावर 4 है, बस a की तरह ये लिखना है। तो सबसे पहले बताओ कि 4c 0 से स्टार्ट होगा, पावर 4 है तो 4c 0 से स्टार्ट होगा, और a के जगह पे जो पहला टर्म होता है उस पर पावर गैप जाता है। तो a के जगह पे क्या है तुम्हारा 1 + x/2 है, इस पे पावर कितना जाएगा 4 - 0 4 जाएगा। समझ गए बात को? यस सर। ये समझने वाली बात थी। फिर दूसरा टर्म पे पावर नहीं जाएगा, क्योंकि वो 0 जाएगा तो वो 1 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बात और पता है हमको, अल्टरनेट यहाँ माइनस है तो माइनस चलेगा, 4c1 में माइनस होगा। अब 4c1 के बाद जो पहला टर्म होता है उस पर पावर गैप जाता है, तो पहला टर्म a नहीं है बल्कि a की जगह पे ये मानेंगे डायरेक्ट। तो ये 1 + x/2 पहला टर्म होगा, इस पे पावर आपका घट के जाएगा, 4 में से गया 3 जाएगा। और दूसरा टर्म जो b है वो है आपका 2/x। कहोगे सर -2/x ना, तो हम कहेंगे बेटा माइनस को बाहर पहले ही कर लिए। ठीक है, ये 2/x का पावर c का केवल लोअर सफिक्स जाएगा, माइनस को हम पहले ही बैलेंस कर ले रहे हैं। फिर प्लस 4c2 होगा, 4c2 के बाद पहला जो टर्म आपका है 1 + x/2, उस पे पावर क्या जाएगा जी 4 में से 2 घट के 2 जाएगा। और b तुम्हारा क्या है b 2/x है ना, उस पे पावर c का लोअर सफिक्स 2 जाएगा। फिर प्लस 4c3 होगा, 4c3 के बाद बताओ आप क्या होगा 4c3 के बाद, यहाँ लिखते हैं प्लस 4c3, पहला है आपका कितना 1 + x/2, तो 1/x + 2 इतना का पावर क्या होगा 4 में से 3 गया 1 होगा। और दूसरा तुम्हारा है 2/, एक्चुअली यहाँ प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि आपका अल्टरनेट माइनस प्लस चलता है ना, समझ रहे बात को ना। और 2/x का पावर हो जाएगा तुम्हारा c का लोअर सफिक्स 3। फिर लास्ट टर्म होगा आपका प्लस 4c4, पहला लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है 1 + x/2 जो पहला टर्म a है आपका उस पर पावर जाएगा 4 - 4 0 1 हो जाएगा। बस डायरेक्ट आप दूसरा टर्म लिखो 2/x और उस पर पावर ले जाओ आप c का लोअर सफिक्स 4। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। अब फिर से सुनना हमारी बात को ध्यान से, फिर से इसमें बाइनोमियल लगेगा कि नहीं लगेगा 1 + x/2 का पावर 3 है तो लगेगा सर। तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं a + b का होल क्यूब का भी फार्मूला हमको मालूम है, और नहीं तो हम लोग बाइनोमियल भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली इन्होंने बोला है कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके बनाइए, तो क्यों नहीं हम प्रत्येक टर्म में ही यूज कर लें बाइनोमियल। समझ रहे बात को आप? यस सर। तो एक काम करते हैं बाइनोमियल यूज करके ही एक्सपेंड करते हैं। चलिए
है ना। तो ये 4C0 का तो वैल्यू 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। 4, तो इसको आप भूल ही जाओ, बस इसको सोचो कि पावर 4 एक्सपेंड करना है। तो अब क्या हो जाएगा बताओ, 4C0। एक बात बताओ, पहला टर्म पे तो 1 है, पहला टर्म तो 1 है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नो सर। तो यानी कि पहला टर्म 1 पे पावर 4 माइनस 0 जाता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। x/2 पे पावर 0 जाएगा, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। तो ये 4C0 होगा, फिर 4C1 पे 1 पहला टर्म से कोई फ़र्क नहीं है, तो बस दूसरा टर्म पे सोचो कि x/2 का पावर 1 होगा, फिर प्लस 4C2 होगा, x/2 पे पावर 2 होगा, फिर 4C3 होगा, x/2 का पावर 3 होगा। 0 कह लिए, 0 कह लिए, दूसरा टर्म है ये। पहला टर्म हम लिख ही नहीं रहे, क्योंकि वो 1 का पावर जो है घटेगा, 4 में से 2 गया 1, उससे कोई फ़र्क ही नहीं है। पहला टर्म यहाँ 1 लिखोगे, 4 में से 3 घटेगा 1, कोई फ़र्क ही नहीं है। आपको सी का लोअर सफिक्स बस देखना है कि दूसरे टर्म पे जाएगा, वो वाला बचेगा, क्योंकि वो 1 नहीं है, वो x/2 है। इसलिए 1 है तो x/2 का पावर 1, 2 है तो x/2 का पावर 2, ऐसे लिख दिए। वैसे आपको याद भी तो होगा, इसका एक्सपेंशन याद करवाया गया था ना, इसका NC0 प्लस NC1x फिर NC2x²। तो ऐसे भी सोचो ना, किस दिन काम आएगा ये सब फार्मूला, है ना। पाल के थोड़ी रखना है, यूज करना है इसे। हाँ, अंडे वंडे थोड़ी देंगे, हाँ, और पता नहीं चलेगा और याद भी नहीं रहेगा, भूल भी जाएगा। हाँ? चलो, तो पाल के नहीं रखना है। चलो, ये एक्सपेंड हमने कर लिया। फिर आपका -4C1 है, बताओ -4C1 का वैल्यू क्या आएगा? -4 आएगा। यस सर, -4। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से एक्सपेंड करते हैं, तो -4 होगा, इसको आप रहने दो। 2/x भी होगा, ये 2/x भी होगा, तो क्या हम गुना कर लें? तो 4 दूना के 8/x होगा। समझ में आ रहा बात? यस सर। तो ये 8/x हो गया, और अब उसको एक्सपेंड करते हैं, इसको, ठीक है ना। तो 8/x हो गया, और ब्रैकेट में आप इसे एक्सपेंड करो, तो आपका 3C0 से स्टार्ट होगा। तो 3C0 पहला तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3C1 x/2 के पावर 1 प्लस 3C2 x/2 का पावर 2, फिर प्लस में 3C3 x/2 का पावर 3। समझ रहे हो आप ना? ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, क्योंकि 8/x मल्टीप्लाई में था, हमने इसे एक्सपेंड किया, तो प्रत्येक टर्म में 8/x का मल्टीप्लाई होगा। फिर आ जाते हैं इस पे 4C2 पे। तो 4C2 का वैल्यू आप अलग से पहले निकाल लो, टेंशन कम होगा। 4C2 बराबर कितना होगा? 4 गुने 2 कम करते हुए गुना करेंगे, है ना। 4 गुना 3 हो गया 2 तक, यहाँ 2 गुना 1 कर देंगे, तो ये 2 दूना के 4, यानी कि 3 दूना के 6 हो जाता है। तो अब जो है ये 4C2 का वैल्यू 6 हो गया, और यहाँ से देखो कितना आएगा, 2 दूना के 4 आएगा, तो 6 चौके 24। समझ रहे हो बात को? तो ये आपका 24 और बटे में x² होगा, समझ रहे हो। और फिर 1 प्लस x/2 का होल स्क्वायर है, तो इसे आप क्या लिखोगे? 2C0, 1 पे पावर कोई दिक्कत नहीं है, फिर 2C1 और फिर x/2 का पावर 1, और फिर प्लस 2C2 और फिर x/2 का पावर 2। अभी तक हमने यहाँ तक ही लिखा है, अभी हमें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लिखना है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पावर 1 ही है, तो कोई टेंशन नहीं है, बस डायरेक्ट लिखना है, और इसे भी हमको डायरेक्ट लिखना है। तो इतना पहले प्रिंट करिए, फिर हम थोड़ा सा इरेज करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना प्रिंट करिए पहले। चलिए, तो ये जो टर्म छूट रहे थे उसको करते हैं। सबसे पहले बताओ कि 4C3 का वैल्यू 4C1 के बराबर होगा ना। यस सर। तो 4C1 के बराबर होगा, तो माइनस का 4 आ जाएगा केवल, और ये जो 4 आएगा उसका गुना ये 2 का पावर क्यूब, यानी कि 2 दूना के 4 दूना के 8 आएगा, और 8 चौके 32 डायरेक्ट लिख दो। 32 डिवाइडेड बाई x का पावर 3, और यहाँ से आपका हो गया कितना? 1 प्लस x/2। इस पर पावर 1 है, तो डायरेक्ट ऐसे ही रहने देंगे। फिर 4C4 का वैल्यू आपका 1 हो जाता है,
तो 2 का पावर 4 और x का पावर 4 ही रहेंगे। तो 2 का पावर 4 का मतलब हो गया कि 16 और बट्टे में x का पावर 4। ये तो अभी हमने यही टर्म का आगे का एक्सपेंशन लिखा था। अब फिर से हमको इसको रीअरेंज करना होगा शुरू से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, इसमें घबराने से नहीं होगा, काम तो करना ही पड़ेगा। तो इतना पहले प्रिंट कर लीजिए, फिर ये भी मिटाएंगे और फिर जो है यहाँ वाले स्टेप से यहाँ तक को आगे प्रोसीड करेंगे। प्रिंट करिए इतना पहले। चलिए, तो अब यहाँ से बताइए, यहाँ से स्टार्ट था ना हमारा 4C0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। Yes, sir. तो ये 1 लिख दिए। 4C1 का वैल्यू 4 होता है, तो प्लस 4 होगा। सोचो 4 होगा तो ये 2 से कटेगा भी तो, या चलो वो अगले स्टेप में कर लेंगे, अगले स्टेप में कर लेंगे। 4 × x/2 होगा। फिर प्लस 4C2 का वैल्यू तो याद करवाए थे ना, 6 आया था ना, क्योंकि 4 × 3, 4 × 3 तो 2 दूना के 4, 3 दूना 6 आएगा। सही है, आप कर लेना। फिर x का स्क्वायर बटे 2 दूना के 4, ठीक है। प्लस 4C3 का वैल्यू 4C1 के बराबर, वो 4 हो जाएगा। और x का पावर क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 दूना के 8 हो जाएगा। फिर प्लस 4C4 का वैल्यू 1 हो जाता है, 1 लिख देंगे। तो उसका कोई मतलब नहीं है 1 लिखने का, बस x का पावर आप 4 लिख लो, और यहाँ 2 का पावर 4 होगा तो ये 16 हो जाएगा, 16। और फिर यहाँ पे देखो -8/x है, प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई होगा, मानते हो ना। ये 8/x का मल्टीप्लाई सब में होगा, और सारा का सारा टर्म प्लस है, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, सारा माइनस में बदलेगा, और साथ में जो भी आएगा उसमें 8/x लिखेंगे, तो ये 1 आएगा एक्चुअली। तो क्या हम लोग इसे -8/x लिख सकते हैं। Yes, sir. अब यहाँ 3C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8/x तो आएगा ही, पहले 8/x लिख लो माइनस में, और उसके बाद लिखो तुम जो आया हुआ टर्म है, तो 3C1 का वैल्यू तो 3 हो जाएगा, और इनटू में 3C1 के बाद x/2 है, तो ये x/2 भी रहेगा। समझ में आया बात। Yes, sir. फिर प्लस 3C2 का वैल्यू क्या होगा, 3C1 के ही बराबर होगा, तो ये 3 आएगा। 3C2 का वैल्यू 3 आएगा। साथ में ही आपका ये माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि हम पहले ही बोल रहे हैं कि प्रत्येक टर्म जो होगा वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर जाएगा। तो सबसे पहले -8/x ही लिख लो, और इनटू में क्या लिख लेंगे हम लोग, 3, और फिर कहाँ तक लिख लिए थे, 2 को तक लिखे थे ना, यहाँ लिख रहे थे। तो ये x² 2 दूना के 4, फिर 3C3 तो 1 ही हो जाता है, तो -8/x, और वो जो है x का पावर 3, और नीचे 2 दूना 4 दूना के 8, सब कहानी ख़त्म। फिर अब ये वाली टर्म की मल्टीप्लाई सब में होगी, तो 24/x² की मल्टीप्लाई होगी, सब प्लस में है तो प्लस में ही रहेंगे। तो 20, ये तो 1 हो जाएगा, तो 24/x², ये ब्रैकेट में बंद होगा ना जी ना, ठीक है, वो अलग अलग थे, ब्रैकेट वही तक था, क्योंकि 2C0 से स्टार्ट हुआ है तो 2C2 पे तो बंद ही हो जाएगा ना। चलिए, तो अगला हो जाएगा फिर से 24/x², और इसमें आएगा 2 इनटू में 2, और इनटू में x/2 आएगा ना, समझ रहे हो। फिर 2C2 का वैल्यू है, तो 2C2 में ये 24/x² का गुना होगा, तो 24/x² और 2C2 1 हो चुका है, तो इसको हम x² 2 दूना के 4 लिख सकते हैं। फिर प्लस में माइनस में ये वाली बात, तो माइनस में दूना का गुना होगा, तो -32/x का क्यूब, फिर -32/x³ और गुने x/2, और प्लस 16/x का पावर 4। यहाँ तक बात समझ में आई। Yes, sir. अब ज़रा सिंप्लीफाई किया जाए, जो कट रहे हैं उसे काटें हम लोग। क्या कुछ कटते हुए दिख रहा है आपको, या सबसे पहले ये सब काटो, ये 2 दूना के 4 होगा, Yes, sir. ये भी काटो, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6 होगा, है ना। ये 4 दूना के 8 होगा, है ना। ये आपका x से x कट जाएगा, ये 2 चौके 8 होगा, ठीक है। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये 4 दूना के 8 होगा,
ये देखो यहाँ से काटने का क्या तरीका है कि इसको काट दो और यहाँ 2 - 1 कर दो। समझ रहे हो बात को? क्योंकि एक्चुअली एक कम होगा ना, ये 8 से 8 काट दो और इसको काटो तो -1 कर दो, क्योंकि एक कम होगा। समझ रहे हो ना? ये दो, अच्छा ये तो अकेला है, ये नहीं कटेगा, ये 2 2 कट जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर x है और नीचे 2 है, तो ये 2 - 1 कर दो नीचे में, क्योंकि नीचे में यहाँ बचेगा। ये x² से x² पूरा कट जाएगा, ये 4 × 6 = 24 होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे -32, ये -32/x³ है, तो ये तो कटेगा नहीं। यहाँ पे देखते हैं, ये 2 से 16 बार में कटेगा, ठीक है। और ये यहाँ देखो, यहाँ ये कटेगा, यहाँ -1 होगा। अब अगले स्टेप में आंसर होने वाला है, तो नीचे वाला भी फिर मिटाएंगे। इतना प्रिंट कर लीजिए आप। चलिए, तो जो जो बच रहा है ना आप उसको लिखते जाएं। यहाँ पे 1 है, फिर प्लस यहाँ से आपका 2x आएगा, वो लिख लें। यहाँ से आपका 2 बचा हुआ है, याद रहे 2 नीचे बचा हुआ है, तो 3x² बाई 2। ध्यान से देखना है सबको। यहाँ पे x³ बाई 2 बचेगा, देखते रहना है, कहीं छूटे नहीं कुछ भी। x का पावर 4/16 होगा, फिर -8/x होगा, फिर आपका -4 × 12 होगा। बस, बाकी सब तो कट चुके हैं ना। फिर इधर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 3 दूना के 6 माइनस में, तो x का पावर कितना होगा बताओ, -6x होगा ना केवल, क्योंकि x का पावर तो एक ही होगा। सही है ना? फिर यहाँ बताओ, ये तो कट चुके हैं, तो केवल x² बचेंगे माइनस में। सही है? यहाँ बताना, ये 24/x² पूरा बचेगा, 24/x²। अगला स्टेप बताना, प्लस में कितना बचेगा, 24/x बचेगा। सही है जी, 24/x बचेगा, बाकी सब खत्म। यहाँ बताओ क्या होगा, केवल 6 बचेगा प्लस में। सही है जी? यहाँ बताओ, -32/x³ होगा। यहाँ बताओ, यहाँ 16 और नीचे x² बचेगा, 16/x², और फिर प्लस में 16/x का पावर 4। अब जितना भी कांस्टेंट टर्म है ना, उसको हम लोग एक साथ कर लेंगे और सब रीअरेंज करते हैं, जो भी एक जैसे टर्म है, ठीक है ना। तो फिर मिटाएंगे हम। प्रिंट करिए आप पहले। चलिए, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सारे कांस्टेंट टर्म पे टिक करेंगे। एक यहाँ कांस्टेंट टर्म है, एक है, और कहीं है, यहाँ है। तो यहाँ पे बताओ कितना कैलकुलेशन हो चुका है, -11 हो चुका है, -11 और प्लस का 6 कितना, -11, बिल्कुल -5 आएगा ना, तो वो -5 लिख लिए। फिर जो टिक कर दिए उसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक साथ कैलकुलेशन भी करेंगे, नहीं तो छूट जाएगा। जैसे 2x है, x वाले को कलेक्ट करो, यहाँ पे 6x है, तो दोनों का कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, -4x। बस, और कोई है नहीं, तो इस पर भी टिक कर दो। ये हो जाएगा कितना, -4x। अब यहाँ पे हो गया। अब x² वाले पे टिक करते हैं, तो x² यहाँ है, और कहीं डूडो है, यहाँ है, देखो यहाँ x² है, और कहाँ x² जी, बस यही दोनों है ना। तो एलसीएम मन में ही ले लो, 3x²/2 है, और माइनस का x²/1 लिख देंगे, तो 2 एलसीएम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3x² - x², यानी कितना, सिंपल x² बचेगा क्या, नहीं, 2 घटेगा ना, सॉरी, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, तो x²/2 होगा ना। वैसे भी 1.5 रुपया में से 1 रुपया घटा रहे हो, तो आधा बचेगा ना, आधा रुपया।
ये एक्स स्क्वायर बाई 2 का भी कैलकुलेशन हो गया, जिस पे टिक कर दिए काम हो चुका है। अब करते हैं कलेक्ट एक्स क्यू वाले टर्म को। ऊपर में जो एक्स क्यू रहेगा वो केवल, तो एक्स क्यू वाला तो केवल यही है, और नज़र नहीं आ रहा है कहीं, वैसे है भी नहीं, नहीं ना है, बोलो ये वाला टर्म और कहीं नहीं है। तो प्लस एक्स क्यू बाई 2 हो गया। अब एक्स का पावर 4 वाला देखते हैं। अब एक्स का पावर 4 वाला भी तो नहीं है, समझ रहे बात को। तो इसको भी हम केवल लिख देंगे एक्स का पावर 4 बाई एक्स का पावर 4 बाई 16, इसका भी काम हो चुका है। अब 8 बाई एक्स को कलेक्ट करते हैं, नने मतलब नीचे डिनोमिनेटर में जो एक्स हो केवल, तो एक यहाँ पे है -8 बाई एक्स, यहाँ पे है 24 बाई एक्स। तो एक्चुअली दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप सिंपली जोड़ घटा सकते हो, सिंपली जोड़ घटा सकते हो। तो प्लस में 24 है और माइनस में 8 है, तो 8 दूना के 16 तरीक 24, 16 बचेगा ना, प्लस में 16, अब बट्टे में एक्स, क्योंकि और भी कोई डिनोमिनेटर में एक्स रखने वाला था नहीं। हो गया कैलकुलेशन, इधर टिक। अब इधर बताओ, ये इस पे टिक हुआ है, काम हो चुका है, इस पे टिक हुआ है, काम हो चुका है, इस पे टिक हुआ है, काम हो चुका है। जिस पे टिक हो गया उसका काम हो चुका होगा, तभी तो टिक है। 24 बटे एक्स स्क्वायर वाला कलेक्ट करो, यहाँ पे है। तो यहाँ देखो 24 है, तो 8 दूना के 16, 8 तिली के 24, तो 16 बाई एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे 24 बाई एक्स स्क्वायर है, तो प्लस में 16 बाई एक्स स्क्वायर बचेगा जी। समझ रहे बात को। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करने भी सीख रहे हैं। अब देखो अगला पे टिक है, काम हो चुका है, इस पे टिक है, काम हो चुका है, इस पे टिक है, काम हो चुका है, इस पे टिक नहीं है तो इसका काम नहीं हुआ होगा। तो -32 बटे एक्स क्यू बचेगा पूरा का पूरा। और किस पे, आगे वाला पे टिक है क्या, हाँ इस पे टिक है, लेकिन इस पे टिक नहीं है, तो प्लस का क्या बचेगा, 16 बाई एक्स का पावर 4। समझ रहे हो बात को, बोलो। कहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म में, अच्छा हाँ हाँ 8 एक्स स्क्वायर होगा, क्या कि 24 दूना, हाँ सही बोल रहे हो, सॉरी ये ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हमारा 8 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब देखो तुम्हारा जो आंसर दिया हुआ है ना, वो कुछ पहले लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में कितना, एक्स लिखा हुआ है, फिर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, वही लिख लेते हैं। पहले डिनोमिनेटर में, मैंने ऐसे डिनोमिनेटर से बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, ठीक है एक्चुअली, है ना। तो आप बताओ कि सबसे पहले यहाँ पे देखो 16 बाई एक्स दिख रहा है, वो लिख लो आप। अब नीचे में एक और बढ़ाओ, 16 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स के बाद आपका देखो 8 बाई एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, फिर एक्स क्यू वाला देखो -32 बटे एक्स क्यूब है, फिर 4 वाला देखो प्लस 16 बाई एक्स का पावर 4 है। समझ रहे हो बात को। फिर आप जो है एक्स वाला टर्म ढूंढो, तो -4x, फिर एक्स स्क्वायर वाला तो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर एक्स क्यू वाला तो प्लस एक्स क्यू बाई 2, फिर 4 वाला तो x4 बाई 16। सब हो गया, केवल -5 बाकी है, यही ना है आंसर। मैच करा लीजिए आप। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, कैलकुलेशन करने भी सीखिएगा, ठीक है ना। प्रिंट कर लीजिए इसे। यस सर। तो ख़त्म हो गया कि एगो बाकी है, एक ठो बाकी है। चलिए इसको भी कर ही लिया जाए, पावर 3 ही तक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
इसमें हम बोले थे शुरू में जी कि सारा प्लेलिस्ट वाला बात बोले थे इस वीडियो में। हाँ जी, सर इसमें आप नहीं बोले थे। नहीं बोले थे। वैसे भी ये 24 मिनट का वीडियो बन चुका है। समय लगता है। आराम से पढ़ाने में थोड़ा तो समय लगेगा ही, फास्ट पढ़ाएंगे तो समय नहीं लगेगा। बोल देते हैं।